नमस्कार दोस्तों, जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम विभिन्न समस्याओं पर हमेशा उस क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों से चर्चा करते रहते हैं, तो आज का हमारा विषय है दलित अत्याचार पे। और हमारे मध्य एक ऐसी हस्ती बैठी हुई है इंदौर की, श्री मनोज जी, जो कि दलित हक की आवाज़ उठाने के लिए विशेष रूप से पूरे प्रदेश में अग्रणी रूप से जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमने देखा प्रदेश में परिदृश्य काफी परिवर्तित हुए जी, मुख्यमंत्री परिवर्तित हुए। जी, चूंकि बात दलितों की कर रहे हैं, 2 वर्ष में 15% अपराध दलितों के प्रति बढ़े हैं एक रिपोर्ट के अनुसार, और आगामी वर्ष में 20% बढ़ने की संभावना है। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री परिवर्तित करना प्रदेश के हित में नहीं था? चूंकि आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, जी, तो आपसे यह प्रश्न लाजमी बनता है और मैं जरूर पूछूंगा। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य ये है, किसी भी सरकार को लेकर आपका ये कहना है कि 15% बढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मीडिया जागरूक हुआ उसके कारण ये 15% दिख रहा है। अनुसूचित जाति पर होने वाले अत्याचार की श्रृंखला आज से शुरू नहीं हुई है या कुछ सालों से शुरू नहीं हुई है। ये श्रृंखला शुरू हुए हजारों साल हो गए। जाति व्यवस्था ने हमारे भारत को गुलाम बनाया। हमारे देश को कई सालों तक, वर्षों तक, 1000 साल तक यदि अगर हमारा देश गुलाम रहा तो उसके पीछे जो लॉजिक था वो था वर्ण व्यवस्था अर्थात जाति व्यवस्था, जिसके कारण हमारे एक बहुत बड़े तबके को हथियार शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में एक जगह उद्बोधन देते हुए कहा था कि पलासी का युद्ध हम इसलिए हारे, और पलासी का युद्ध जैसे कई युद्ध हम इसलिए हारे कि एक हमारा हिंदू समाज का एक संप्रदाय, एक यूनिट तो लड़ रही थी, बाकी उससे जो लोग देख रहे थे उससे कहीं ज्यादा संख्या में जो लोग देख रहे थे वो इसलिए मैदान के बाहर खड़े होकर देख रहे थे क्योंकि उनको जो है शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं था। तो हमारे यहाँ पर ये जो कुपरंपरा या कुव्यवस्था या रूढ़िवादी व्यवस्था या अस्पृश्यता या जातिवाद या छुआछूत, इन व्यवस्थाओं ने हमारे देश को, हमारी उन्नति को, हमारे देश के विकास को पीछे धकेला है। हमारे देश को पिछड़ा बनाने में सबसे बड़ा हाथ यदि रहा तो जाति व्यवस्था का रहा है। और अब आधुनिक समय में यदि अगर 15% आपको दिख रहा है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जागरूकता आई है, और जागरूकता सोशल मीडिया के माध्यम से आधुनिक भारत में आजकल के हर मोबाइल में कैमरे क्वालिटी आ गए हैं, तो इसलिए वो अत्याचार हमें देखने में आ रहे हैं। और मुझे लगता है ये तो कम ही देखने में आ रहा है, अधिकांश तो ज़्यादा होता है किंतु देखने में कम आ रहा है, क्योंकि कई बार जब अत्याचार होता है वो दिखाई नहीं देता है। भाई उन चीज़ों को लोग दिखाते नहीं है बाकी, किंतु अब देखने में आ रहा है, सोशल मीडिया दिख रहा है तो हमारे को अत्याचार करते हुए फोटो वीडियो सब मिल जाते हैं। जैसे उड़ीसा में अभी पिछले दिन मतलब मुश्किल से 5 दिन हुए होंगे, दो युवक, दलित युवक गाय लेकर जा रहे थे, अपनी बहन के लिए दहेज में देना थे, तो उनको गो तस्कर समझकर उनको घास खिलाई गई, घुटने के बल उनको 2 किलोमीटर तक चलाया गया, उनको नाले का सीवरेज का पानी पिलाया गया। ये वीडियो में आया। अब वीडियो नहीं होता है तो हम उनकी बातों पे यकीन ही नहीं करते। हम उनकी बातों पे यकीन ही नहीं करते कि आज भी दलितों को मंदिर प्रवेश निषेध है। हम आज हमारे पास में आधुनिकता है इसलिए हमको मालूम पड़ रहा है, नहीं तो हम ये भी यकीन नहीं करते कि आज भी दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते या बारात नहीं निकालने देते, या शमशान में भी उसको संघर्ष करना पड़ता है। दलित के मुर्दे का संघर्ष शमशान में भी है। ये मैं आधुनिकरण को धन्यवाद देता हूँ, मोबाइल की उन कंपनियों को धन्यवाद देता हूँ जिनके कारण ये अत्याचार, ये शोषण और ये अनाचार शहर के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने आ रहा है। मनोज जी, आपने जातिवाद का बोला कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जब से चालू हुई, हम देखते हैं हमारे भारत में राम जी का चरित्र, रामचरितमानस या रामायण में हम उठा के देख लो तो वो प्रारंभ होता है शबरी के झूठे बेरों से या केवट के पैर धोकर पीने से। वहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वहाँ छुआछूत नहीं थी। मनु स्मृति के आने के बाद से छुआछूत बड़ी होगी क्योंकि वर्ण व्यवस्था वहाँ से प्रारंभ हुई थी। अब हम कहते हैं दबे छुपे मामले नहीं आते थे। निश्चित रूप से छुआछूत
काफी प्रारंभ से, और गांधी जी ने भी इसके लिए काफी प्रयास किए थे। वीर सावरकर जी ने भी किए। वीर सावरकर जी ने भी किए। फिर जितने भी महान पुरुष हुए उन्होंने सभी सबसे बड़ा प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर का रहा। बाबा साहब अम्बेडकर का रहा। इसलिए वो हम लोगों के भगवान। तो मैं यह प्रश्न पूछना चाहता था कि वर्ण व्यवस्था जब सामने दिखती है और उसके पश्चात इस युग में, आज़ादी के इतने वर्ष पश्चात, हम अभी करंट के टॉपिक ले ले, श्योपुर में हुआ, इंदौर में हुआ, उसके अलावा भोपाल में हुआ, उज्जैन जिले में भी कुछ माह पूर्व हुआ था। इन सब के लिए चूंकि आप दलित नेता हैं, आप किस प्रकार की आवाज उठाना चाहते हैं, या क्या व्यवस्थाएं परिवर्तित होनी चाहिए जिससे ये जो समाज आज तक शोषण के रूप में सम्मुख आता रहा है, जिसकी बारात दबंगों के सम्मुख घर से नहीं निकल सकती, मंदिर की तो बात ही छोड़िए, सत्य कह रहे हैं आप, जिनके शव शमशान में नहीं जलाए जा सकते जी, कहीं कहीं गाँवों में ऐसी घटनाएं हुई, तो क्या प्रयास आप कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रश्न की शुरुआत आपने रामचरितमानस के एक प्रसंग से की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम के चित्र को पूजने से नहीं होगा, उनके चरित्र को पूजना पड़ेगा, उनके चरित्र का अनुसरण करना पड़ेगा। रोकने वाले कोई विदेशी लोग नहीं है जो राम मंदिर में नहीं लोग जाने देते हैं, कोई कुरैशी नहीं है, कोई हुसैन नहीं है, कोई सद्दाम नहीं है, कोई फरहान नहीं है, कोई मैथ्यू नहीं है, कोई रॉबर्ट नहीं है, वो हमारे बीच में से ही है, हमारे हिंदू समाज में से ही है। उन लोगों का ब्रेन वॉश कैसे होगा? वो भगवान राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। ये दोनों प्रासंगिक व्यवस्थाओं में आपको समझना पड़ेगा कि भगवान राम, जिन्होंने केवल जबर सबरी के बेर झूठे नहीं खाए, झूठे बेर ही नहीं खाए, निषाद राजगु को गले लगाया, बचपन के मित्र रहे उनके। और मैं कहना चाहता हूँ कि केवट वाला प्रसंग भी हमारे लिए बड़ा सुंदर और बताने वाला है, किंतु सबसे बड़ा प्रसंग यह है कि जब भगवान श्री राम का वनवास काल था, तो मैं भरे मंच से बोलता हूँ, मेरी टीम में या मेरे साथी सहयोगी, आप जैसे बड़े भाई, बहुत सारे मेरे जनरल कास्ट के मित्र हैं जो मुझे आशीष और आशीर्वाद देते हैं इस अच्छे कार्य के लिए। मैं भरे मंच से कहता हूँ कि भगवान राम जी का जब वनवास काल था तो कितने ठाकुर या कितने राजा या राजकुमार या पंडित साथ में थे? आप बताओ, कोई भी साथ में नहीं था। उन्होंने किनको अपनाया? शोषित वंचित तबके को। शोषित वंचित कौन? जो कंदराओं में रह रहा है, जो गिरिवर पे रह रहा है, गिरिवर अर्थात पहाड़ों पे रहने वाले, कंदरा अर्थात गुफाओं में रहने वाले। तो गिरिवर पे, पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को अपनाया उन्होंने, कंदराओं में रहने वाले लोगों को अपनाया। मैं इस बात से आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज है कि कुमार विश्वास ने अपने वक्तव्य में एक जगह कहा है, वन में रहने वाला नर अर्थात वानर। और उसी को गोसाई तुलसीदास जी ने 1631 में श्री रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान हनुमान जी महाराज जब पता लगाने के लिए सीता माता के सम्मुख जाते हैं, तो गोसाई जी ने लिखा कि हरि जन जानी प्रीति असी गाड़ी, सजल नयन पुलका वाली बाड़ी। अर्थात हरि किसको कहते हैं? अल्लाह को कहते हैं क्या? पैगंबर साहब को कहते हैं क्या? खुदा को कहते हैं क्या जीसस को कहते हैं या मदर टेरेसा को कहते हैं? हरि अर्थात भगवान विष्णु, हरि अर्थात भगवान राम, हरि अर्थात भगवान कृष्ण, और हरि का जन मतलब भगवान का व्यक्ति, हरि जन, हरि का जन। हमें जिस नाम से संबोधित किया जाता है उसको एक गाली के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और हमारे साथ छुआछूत अस्पृश्यता की गई। ये हमारा अपमान नहीं, उस परम पिता परमेश्वर का अपमान है, वो राम का अपमान है, वो कृष्ण का अपमान है, वो शिव जी का अपमान है, वो भगवान विष्णु का अपमान है, हमारा अपमान नहीं है। ये तो विद्वान लोग जानते हैं। इसलिए संघ इस विचारधारा पे काम करता है, सभी को साथ लेके चलने की बात करता है। और संघ के प्रमुख माननीय मोहन जी भागवत परम पूजनीय, वो कहते हैं हर बार विजयदशमी पर कि एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान, यही सनातन की पहचान। जातियों में बटे हुए लोग, जातियों में बटे हुए मंदिर, जातियों में बटे हुए शमशान आपको ग्रामीण अंचलों में दिखेंगे कि जातियों में बटे हुए मंदिर भी है, जातियों में बटे हुए शमशान भी है। उन सबको एक जाजम पर लाना संघ का मूल उद्देश्य रहा है। इसलिए मैं संघ से प्रभावित होकर ये कार्य करता हूँ कि सर्वत्र समाज एकजुट हो जाए। हिंदू समाज की 6743 जातियां एक जाजम पर आके हमें हिंदू मान ले। इस बात के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास करे थे, 1933 में उन्होंने एक वक्तव्य दोहराया था बड़ौदा में कि मैं हिंदू बन के
जन्मा हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं था, किंतु हिंदू बन के मरूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे हाथ में। किंतु 1933 में या 1935 में उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने 1956 तक इंतजार किया। 1956 तक मतलब उन्होंने 20 साल से अधिक समय तक इंतजार किया कि तथाकथित हमारे हिंदू समाज के लोग सुधर जाएं और हमें अपना ले, हमें हिंदू बना ले, हमें हिंदू मान ले कि हम सब सनातनी हैं और हम तुम में से ही हैं। तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है, आपके शास्त्रों में लिखा है, ब्राह्मणों मुग्मासित बाहुराज्य ने कृतः उरु तद यद वेश्य पदभ्या शूद्रो जायत। अर्थात आपने स्वयं ने, जब विद्वानों ने लिखा पुरुष सूक्त, तो पुरुष सूक्त में बताया गया कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उदर से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और चरणों से, ब्रह्मा जी के चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। जब चरणों से हमारी उत्पत्ति हुई तो बिना टांग के कोई पुरुष अपाहिज कहलाता है, पूर्ण पुरुष नहीं कहलाता, वो भले देवता हो या इंसान हो। तो एक धर्म बिना अनुसूचित जाति के, जनजाति के, बिना शूद्रों के, बिना दलित के पूर्ण धर्म कैसे हो सकता है? हम तो उसकी आधारशिला है। जब भगवान के आप दर्शन करने जाते हैं तो उनके सिर में, उनके चरणों में माथा टेकते हैं। मतलब शूद्र कहाँ है? चरणों में भगवान के। तो भगवान के चरणों में आप शीश नवाते हैं और भगवान का चरणामृत लेते हैं। आप मुखामृत नहीं लेते, भुजा अमृत नहीं लेते, आप जंगामृत नहीं लेते, आप उदरामृत नहीं लेते, आप क्या लेते हैं? चरणामृत लेते हैं। तो चरणों का महत्व विद्वान लोग समझते हैं, ये आम जनता नहीं समझती। और आम जनता को भी मैं तो कहना चाहता हूँ, यदि वास्तव में सनातनी हो और ईश्वरवादी हो, अगर राम जी को मानते हो तो राम जी के चरित्र को पूछना चालू करो। चरितमानस लिखा, उनका चरित्र लिखा है तुलसीदास जी ने। हमारे गोसाई तुलसीदास जी के पहले वाल्मीकि जी हुए, वाल्मीकि जी ने रामायण जी लिखी। तो उन्होंने, वाल्मीकि जी कौन? हमारे अनुसूचित जाति से। वाल्मीकि जी कौन? अनुसूचित जाति से। महाभारत किसने लिखे? महर्षि वेदव्यास ने। वो कौन? हमारे अनुसूचित जाति से। आप बताओ, महाभारत लिखने वाले, वेद लिखने वाले महर्षि वेदव्यास की माता जी सत्यवती हमारे अनुसूचित जाति से आती थी, उनके पिता महर्षि पराशर, वो ब्राह्मण थे। तो आप बताओ कि उधर किसका हुआ? अनुसूचित जाति का। आज हम एक देवता पूछते हैं, उनका नाम है खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा की माता जी का नाम मोरवी, हाँ, पिताजी का नाम घटोत्कच, उनकी दादी का नाम एडम्बा। तो कौन थे? ये सब अनुसूचित जाति से थे और उनको भगवान श्री कृष्ण का वरदान मिला, आज हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो आप बताओ, लिखने की बारी आई तो महर्षि वेदव्यास ने लिखे ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिखे महर्षि वेदव्यास ने, वो अनुसूचित जाति से आते थे। और रामायण जो लिखी भगवान श्री राम के कालखंड में लिखी, उनके रहते हुए कालखंड में लिखी, वो लिखी महर्षि वाल्मीकि जी ने, जिनका अतीत डाकू रत्नाकर के रूप में हमारे यहाँ पर जाना जाता है, जिनके लिए यह कहा जाता है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मतलब मरा मरा जबकि ब्रह्म ऋषि हो गए। फिर उसके बाद अगर देश के लिए लिखने की बारी आई, देश के कानून लिखने की बारी आई, देश का संविधान लिखने की बारी आई, तो वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अगर जातिवाद से अलग हटके सोचोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महापुरुष पूरे विश्व में नहीं पाए जाएंगे। आप कोलंबिया की यूनिवर्सिटी ने उस समय के तत्कालीन 100 छात्रों में से जो लिस्ट बनी, उसमें सबसे प्रमुख नाम आया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी स्टेचू कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगा के लिखा कि सिंबल ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान का प्रतीक। बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञान का प्रतीक है, जिन्होंने सबको साथ में लेकर चलने का, जो आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये तो बाबा साहब कर चुके हैं। ये बाबा साहब का स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। मैं थोड़ा सा इसी आपने जो बात कही उसको आगे बढ़ाऊंगा कि आपने जो कहा ये सब पुरातन में घटित हुआ जी, और पुरातन में ऐसा कोई छुआछूत या भेदभाव नहीं थी। बात वहीं की वहीं है। बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि आज़ादी के इतने वर्ष पश्चात भी संघ का अनुसरण करने वाली सरकार है और उसके ऊपर भी एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति यूपी में कथा वाचन करता है। अभी कुछ दिन पहले का मुद्दा है और उसे मारा जाता है। ठीक है, तो हम संघ के उस विचार को ही उठाते हैं। हम क्या यह मान ले कि संघ के अनुसरण करने वाली जो सरकार है भाजपा की, वह दलितों के मामले में कोई विशेष संकल्प नहीं ले पा रही? और यही मेरा प्रश्न था आपसे कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं लगातार, आप यदि अगर मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाला, सबसे ज्यादा ज्ञापन प्रदर्शन करने वाला, सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है तो वो अखिल भारतीय भलाई महासंघ। नो डाउट, इसमें मैं
मैं आपके साथ मैं हूँ। उस विचार के साथ हूँ, मैं राष्ट्रवाद के विचार के साथ हूँ, मैं हिंदुत्व के विचार के साथ हूँ, मैं सनातनी विचार के साथ में हूँ, मैं माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाने वाले विचार के साथ में हूँ। मैं संघ का एक साधारण स्वयं सेवक होने के नाते संघ की विचारधारा पे काम करते हुए मैं सरकार की आंख खोलने का काम करता हूँ, जागरूकता लाने का काम करता हूँ, जन जागरण का काम करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को समझा नहीं सकती, बाकी वो लगातार प्रयास करती है कि कैसे भी कर जो है समता, समानता और समरसता और आपस में भाईचारा बने, है ना। उसके लिए अब कि कुछ लोग पाए जाते हैं, अब जैसे मान लो कि फिर वापस मैं वहां आता हूँ कि राम जी के घर में केकई पाई जाती है, मंत्रा पाई जाती है, तो हमारे समाज में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हमारे धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करने में, तोड़ने में जो है। यानी ये मान ले कि केकई और मंत्रा ज्यादा हो गई है। तो यह तो वार्ता चलती रहेगी। मैं आपसे कुछ शीघ्रता से पूछूंगा कि आपके आगामी प्रयास क्या हैं दलित समाज के लिए? अनुसूचित जाति का शिक्षा में ज्यादातर उत्थान होना चाहिए और शिक्षा के लिए ही अनुसूचित जाति को कार्य ज्यादा करना चाहिए। और शिक्षा से ही समरसता आ सकती है, शिक्षा से ही समृद्धि आ सकती है और शिक्षा से समानता आ सकती है, ऐसा बाबा साहब का ही मानना था। चूंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बाबा साहब के दिए हुए वचन, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, अर्थात आपका संघर्ष बिना संगठन के पूरा नहीं होगा और आपका संगठन बिना शिक्षा के पूरा नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, डकैत डाका डाल नहीं सकता। वह शिक्षा ही आपको मनुष्यता की ओर ले जाती है, इंसानियत की ओर ले जाती है और वही शिक्षा आपको सम्मान दिलाती है। शिक्षा सबसे प्रमुख मुद्दा, यही है इस पूरी व्यवस्था का चित्रण जी। और शिक्षा दलित में जब होगी जब उसका आर्थिक उन्नतिकरण होगा। जी, सत्य बोल रहे हैं, सत्य है। रोजगार की व्यवस्थाएं होंगी जी। क्या आप इसलिए प्रयासरत हैं? मैं बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत भी हूँ और समय समय पर मैं सरकार को जगाने का प्रयास भी करता हूँ और सरकार से निवेदन करता रहता हूँ। ये जो जितने भी अनुसूचित जाति के ऊपर हो रहे अत्याचार और अनाचार है, वो सब दिखाने का मेरा यही प्रयास है कि ये हमारी जो नाव है उसमें ये छेद का काम कर रहे हैं। जो हमारे ही समाज के जो तथाकथित लोग हैं, वो हमारे लोगों के साथ जब इस तरह वैमनस्यतापूर्वक घृणित व्यवहार करते हैं, तो जिससे हमारे समाज का एक वर्ग डाइवर्ट होता है, मतांतरित होता है या धर्मांतरण होता है, तो उसके लिए दोषी कौन है? हमारे अपने लोग हैं। फिर भी हम उन्हें प्रयास करते हैं संभालने का और उसमें हमने जो है बहुत अच्छी उपलब्धि करी है। घर वापसी भी हो रही है। जो लोग मतांतरित हो गए थे उनको हमने घर लाने का, वापस लाने का भी प्रयास करा है। और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके तो आर्थिक रूप से तब होगा जब वो अनपढ़ से शिक्षित हो जाएगा। अशिक्षित है तो वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाएगा, मजदूरी करेगा और वो उसमें व्यसनों में लिप्त रहेगा। शिक्षित हो जाएगा तो व्यसनों से दूर जाएगा, आस्था बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी और समझने लग जाएगा। अपना भला बुरा सोचने समझने की क्षमता शिक्षा से आती है। इसलिए शिक्षा को हमने अग्रणी भूमिका में रखा। साथ ही शिक्षा के बाद में आस्था, श्रद्धा और ईश्वरवादिता को भी हमने अग्रणी भूमिका में रखा है। कहीं ना कहीं हम सनातन कहेंगे, हिंदुत्व कहेंगे। इसलिए हिंदुत्व के अंग से जुड़कर, ईश्वरवादी बनकर, आस्तिक बनकर, श्रद्धालु बनकर, आस्थावान बनकर समाज के कल्याण के लिए लगातार हम आगे बढ़ते रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। आस्तिक, सामर्थ्यवान सभी अपनी जगह हैं। कहीं इसमें हम ये शामिल कर दें, अगर आपकी अनुमति हो, कि वेद का ब्रह्म वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, उसे अगर हर व्यक्ति अपना ले, मानव बन जाए, तो सारी ये व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से हो जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? देखो, ये वाक्य किसने दिया? हमारे संस्कारों ने, हमारी परंपराओं ने, हमारे सनातन के विद्वानों ने, हमारे हिंदू समाज के विद्वानों ने ये वाक्य दिया, अयम निजा परो वेति गणाना लघु चेतसाम। ये वाक्य जो दिया है, अयम निजा परो वेति गणाना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात इस विश्व में, केवल इस धरातल पे नहीं, जलचर हो, थलचर हो अथवा नभचर हो, इस विश्व में जल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी, वायु में विचरने वाले प्रत्येक प्राणी और इस थलचर पर विचरने वाले प्रत्येक प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, ये सब मेरा परिवार है, ये सब मेरे भाई बहन है, ये हमारा कुटुंब है, एक परिवार है। ये संदेश जो दिया हमारे सनातन के महापुरुषों ने और विद्वानों ने दिया और इसका अनुसरण हम करते हैं। किंतु जो व्यक्ति इसका अनुसरण नहीं करे, जैसे आप शैलेंद्र जी ने
आप भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं। महावीर स्वामी ने कहा अहिंसा परमो धर्म अर्थात अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। किंतु यदि कोई अहिंसा माने नहीं और हमसे हमारे साथ लगातार हिंसा करे तो उसके लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि धर्म अहिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना चाहिए और धर्म की रक्षा अगर आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए हम धर्म को भी अग्रणी भूमिका में रखते हैं शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि धर्म की जागरूकता, धर्म का जन जागरण शिक्षा से संबंधित ही है। तभी हम इस संवाद को पूर्णता दे पाएंगे, इस विषय को पूर्णता दे पाएंगे, अस्पृश्यता को दूर कर पाएंगे। जाति विमनस्यता को दूर करेगी तो केवल शिक्षा, क्योंकि आधुनिक भारत में जो बड़े शहरीकरण हुए, आधुनिक विकास हुआ है, यदि शहरों में देखेंगे तो अस्पृश्यता नहीं है, जातिवाद नहीं है, भेदभाव नहीं है, घृणित मानसिकता नहीं है, नफरत नहीं है, तो ये उसका मूल आधार जो बना है वो शिक्षा बनी है। तो धर्म को एकजुट करने के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है, आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है, राजनीतिक रूप से सामर्थ्यवान होने के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। आप अपनी उन्नति, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की, अपने प्रदेश की अगर उन्नति चाहते हैं तो आपको शिक्षा को ही आगे रखना पड़ेगा। एक प्रश्न आपसे संबंधित जी, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल तो कोई मन नहीं है, अवसर मिला तो मना भी नहीं करेंगे। अवसर के ऊपर सब कुछ निर्भर है। और जैसा आपने कहा कि चरित्र को अनुसरण करो तो उस चरित्र का महत्व है, अन्यथा सब कहने की बातें रह जाती है और दलित शोषित का शोषित रह जाता है। जी जी, सारा सार यह है कि आप अच्छे चरित्रों का अनुसरण करते जाओ जी, आप में संभावनाएं आती जाएगी, आप में वो विपुलता आएगी कि जिससे आप अपने कर्मों से अपना खुद का उदय कर सको। क्या बात है। तुम पूछोगे गहन तिमिर है पथ पर कैसे बढ़ना है, तीक्ष्ण वेग है गहन वेग है आगे कैसे बढ़ना है, मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे शूल भरी यह राहें हैं, तब मैं बोलूंगा मानव बन जा तुझ में प्रभु समाये हैं। बहुत अच्छा। तो प्रभु यानी हरि सब में समाये, यानी हरिजन सब में है। क्या बात है। इसी वाक्य के साथ आज हमारे बीच दलित नेता और बहुत ऊर्जावान जुझारू कार्यकर्ता श्री मनोज जी पधारे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रदर्शित करता हूं कि आप हमारे यहाँ आए और आपके सुवचनों से हमें रेखांकित किया। आगे भी आप इसी तरह आते रहें और दलितों के लिए अपनी आवाज़ इसी तरह बुलंद करते रहें, क्योंकि वो एक ऐसा शोषित वर्ग है जिसे उठाना अत्यंत आवश्यक है। तभी समाज के चारों पहिए बराबर कार्य करेंगे और अच्छा। तभी भारत वापस से जगत गुरु बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम पुनः आपके सामने फिर हाजिर हों। धन्यवाद जी।